गंगा सागर तट पे हैं। ये मोक्ष की धरती है। ये बाबा कपिल मुनि का धाम गंगा सागर में स्थित कपिल मुनि का मंदिर है। सागर की एक साथ तीनों की प्रतिमा बनी हुई है। मेरी माँ और मेरी नानी है। नानी पहली बार गंगा सागर आ रही है। जैसा कि धार्मिक मान्यता और हमारे शास्त्रों के अनुसार, हमारी धरोहर के अनुसार, राजा सागर जो राम के पूर्वज थे, उनके 60,000 पुत्र हुए और उन्होंने एक यज्ञ करवाया था, अश्वमेध यज्ञ। वो अश्व अयोध्या से चलकर यहाँ कपिल मुनि के आश्रम गंगा सागर पश्चिम बंगाल में आ गया था। तो उनके 60,000 पुत्रों ने यहाँ आए और बिना जाने समझे कपिल मुनि से कुछ कहा। उन्हें क्रोध आया और उस क्रोध के अग्नि में वो 60,000 पुत्र उनके जल के भस्म हो गए। उसके बाद भगीरथ के प्रयास से स्वर्ग से गंगा गौमुख होते हुए, बनारस होते हुए, पटना होते हुए बंगाल की धरती पे आई, गंगा सागर में जाके मिली और उनके 60,000 पुत्रों को मुक्ति मिली। गंगा सागर यात्रा के लिए कोलकाता से हम निकल चुके हैं और यहाँ से करीब 3 साढ़े 3 घंटा लगेगा हमें हार्बर पॉइंट पहुँचने में। ये हार्बर पॉइंट है लॉट नंबर 8, जहाँ से हम स्टीमर लेके आगे जाएंगे मेला प्रांगण में। इसमें ट्रेन का भी रास्ता है, लेकिन हमने बस का रास्ता लिया है और आपको हम आने वाले वीडियो में ट्रेन का भी रास्ता बताएंगे। यदि आपको सागर की यात्रा करनी है और बाबा कपिल मुनि की धाम पहुंचना है, गंगा सागर स्नान करना है, तो आप कैसे जा सकते हैं, कौन सा मार्ग सुगम होगा, कौन सा मार्ग आसान होगा, जिससे आप मेला प्रांगण में आसानी से पहुंच सकते हैं। दोस्तों, ये देख रहे हैं, ये हार्बर पॉइंट है। ये गंगा सागर का कोलकाता से आने के बाद पहला पड़ाव है। यहाँ बस हमें छोड़ देनी है। उसके बाद हम यहाँ से स्टीमर लेके पानी के रास्ते सागर मेला प्रांगण में जाएंगे। लॉट नंबर 8 जेटी नंबर 4 है रही है और यहाँ से हम स्टीमर पकड़ के आगे फिर गंगा सागर प्रांगण में जाएंगे। ये देख रहे हैं, मेरी माँ और मेरी नानी है। नानी पहली बार गंगा सागर आ रही है। जैसा कि पता है कि सारे तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कहा गया है, तो ये वृद्ध हो चुकी हैं और ये गंगा सागर पहली बार दर्शन करने को जा रही हैं और हम साथ में हैं। यदि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, किसी भी तरह की परेशानी हो, जाने में सुविधा हो, तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देख रहे हैं लोगों का कैसे कौतूहल है, उत्साह से लोग भरे हुए हैं और सभी माँ गंगा की जयकारा लगाते हुए गंगा सागर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ये हमारी भारतीय लोक संगीत है। हम कभी भी किसी तीर्थ यात्रा जाते हैं और हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पूर्वज जाते हैं तो अपने मातृभाषा में कुछ लोक संगीत गाते हैं। बहुत ऐसे फेमिनिज़्म को समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये गंगा सागर भगवान राम और कपिल मुनि धाम की गीत गाते हुए सागर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सागर जाने के रास्ते में आपको ये पंछियाँ दिखेंगी लहलहाते हुए। जिसे कुछ लोग बत्तख कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये अंटार्कटिका महासागर, अरब सागर से आई हैं, लेकिन सागर के रास्ते में आपको ये पंछियाँ बहुत दिखेंगी। ये हम अब सागर मेला प्रांगण के कचुबीड़िया में हैं। यहाँ से बस स्टैंड में जाके बस लेंगे और करीब में 40 से 50 मिनट बाद हम गंगा सागर मेला प्रांगण में प्रवेश कर जाएंगे। ये देख रहे हैं हमारे भारत के दूर सुदूर प्रदेशों से, गांव से लोग आए हुए हैं और ये धीरे धीरे कदम से कदम बढ़ाते हुए गंगा सागर मेला प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। ये बस स्टैंड से हम बस में बैठ गए हैं। अब यहाँ से करीब में 45 मिनट लगेगी, जो मेला गंगा सागर मेला प्रांगण में हमें पहुँचा देगी। उसके बाद हम मोक्ष की धरती बाबा कपिल मुनि के आश्रम में होंगे।
हम मोक्ष की भूमि गंगा सागर में पहुंच चुके हैं। ये गंगा सागर की पावन भूमि है। ये वही भूमि है जहां कपिल मुनि के आश्रम में राजा सागर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्ति हुई थी। हम जब कोलकाता से आए तो कोलकाता से हार्बर पॉइंट से कचूबेड़िया और कचूबेड़िया से सागर मेला प्रांगण में आ गए। ये देख रहे हैं हमारे पीछे पूरा बस स्टैंड दिख रहा है। ये बस यहीं लगा हुआ है और फिर जिनको जाना होगा ये इसी रास्ते फिर जाएंगे। ये पूरी बसें लगी हुई हैं। ये उधर से कोलकाता से जो आने वाली बसें हैं ये सब यहीं खड़ी रहती हैं और फिर जब जिनको कोलकाता जाना पड़ता है वो इधर से ही बस पकड़ के जाते हैं। पुलिस अपने काम में पूरी मुस्तैद है। यहाँ भारत सेवाश्रम के स्वयंसेवक भी तीर्थयात्रियों की सेवा के लिए लगे हुए हैं। ये गंगा सागर मेला प्रांगण रोड नंबर 4 में है। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ हमारा कैंप लगता है अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का, जो निःशुल्क तीर्थयात्रियों की सेवा में 5 दिन लगभग 50,000 लोगों की सेवा में हमेशा तत्पर रहती है। और ये रोड नंबर 4 है और इस यहाँ टोटल 5 रोड है, 1 2 3 4 5। 1 नंबर सरकार अपने प्रशासन सुविधाओं के लिए प्रयोग करती है। बाकी जो 2 3 4 5 है यहाँ स्वयंसेवी संस्थाएं कैंप लगाती हैं और तीर्थयात्रियों को निःशुल्क सेवा प्रदान की जाती है। महादेव का डमरू गंगा सागर में आप देख रहे हैं। ये बंगाल की सांस्कृतिक धरोहर को दिखा रही है, जो हमारा हिंदुत्व का धरोहर है। आप देख सकते हैं ये महादेव का त्रिशूल। और गंगा सागर मेला प्रांगण में आए हुए सभी यात्री दर्शन करने जा रहे हैं। जैसे जैसे हम आपको अंदर लेके चलेंगे और देखेंगे, हम खुद देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि इसमें क्या क्या है। ये बंगाल के विभिन्न मंदिरों में जिस हिसाब से पूजा होती है, ये काली घाट का मंदिर इस हिसाब से है। ये काली घाट को यहाँ पूरा प्रतिबिंब किया गया है। पूरी प्रदर्शनी लगाई गई है कि काली माँ का मंदिर इस तरह से है, जो हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है। वो काली घाट, वो काली माँ का मंदिर यहाँ बनाई गई है। इसके बाद हम आपको काली घाट का पूरा प्रतिबिंब दिखा रहे हैं, जो ये पूरी दिख रही है। काली घाट में किस हिसाब से मंदिर है, ये पूरा मंदिर दिख रहा है। ये तारापीठ मंदिर है। ये भी हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक है और ये भी बंगाल के रामपुर हाट ज़िले में स्थित है। रामपुर हाट बोल के जगह है, वहाँ स्थित है। ये हमारे 51 शक्तिपीठों में से एक तारापीठ मंदिर है। ये तारापीठ मंदिर की आकृति बनाई गई है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं गंगा सागर के धाम में, कपिल मुनि की धाम में पूरी शक्तिपीठ उतर के आ गई है। और ये कल्पवृक्ष है, जो कल्पवृक्ष से कुछ भी मांगने से उनकी मुरादें पूरी हो जाती है। ये धाम भी यहाँ पे बनाया गया है, आप देख पा रहे हैं। ये बेदी बलि है, काली माँ के लिए कुछ भी बलि दी जाती है वो यहाँ पे दी जाती है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये है जहुरा कालीबाड़ी। ये भी हमारे शक्तिपीठों में से एक है। इसकी पूरी आकृति, पूरी कलाकृति बनाई गई है और आप ये देख पा रहे हैं। हमारे जितने शक्तिपीठ है उसमें से प्रमुख शक्तिपीठ जो बंगाल में स्थित है, उसकी पूरी आकृति यहाँ पे बनी हुई है। आप ये यदि यहाँ जूम करूँ तो देखेंगे जहुरा कालीबाड़ी लिखा हुआ है यहाँ पे। और ये अब हमारे बंगाल कोलकाता के दक्षिणेश्वर काली मंदिर का दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। ये दक्षिणेश्वर काली माँ का दृश्य है। ये आप देख पा रहे हैं, जो कोलकाता में दक्षिणेश्वर काली माता का मंदिर है वो इसी पूरी आकृति में है। पूरा प्रतिबिंब इसी हिसाब से बनाया गया है। मतलब आपको बताना चाहेंगे कि इसमें तनिक मात्र भी अलग नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि ये दक्षिणेश्वर काली माँ का प्रतिबिंब है।
अब शक्तिपीठों के दर्शन बहुत हुए, अब हम आपको तारकेश्वर बाबा महादेव के दर्शन करवाने के लिए ला रहे हैं। ये हमारा तारकेश्वर जो पश्चिम बंगाल के हुगली ज़िले में स्थित है, ये तारकेश्वर शिवलिंग है। इसकी मंदिर की आकृति और कलाकृति पूरी ऐसी ही है जो यहाँ पे बनाई गई है, और आप देख पा रहे हैं कि किस हिसाब से ये पूरी मंदिर बनी हुई है। और गंगा सागर मेले में पूरी प्रतिबिंब जो इसकी बनी है, ये एक अद्भुत संयोग है कि प्रमुख शक्तिपीठों का दर्शन, साथ में महादेव का भी दर्शन। आप ये देख रहे हैं, ये पूरी ज्योतिर्लिंग बनी हुई है जो शिवलिंग है हमारी, और पास में नंदी बाबा भी विराजमान है। तो यदि कोई गंगा सागर दर्शन करने एक बार आ रहा है तो यहाँ से वो सारे धामों का दर्शन कर पा रहा है। ये बंगाल सरकार का एक बहुत अच्छा पहल है कि सिर्फ गंगा सागर के दर्शन से पूरे धामों के दर्शन हो जा रहे हैं। सुबह की बेला हो चुकी है, हम गंगा सागर की ओर स्नान करने के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ये वही सागर है जो मोक्ष की धरती है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे मेरी माँ और नानी है, पीछे में कुछ बुजुर्ग महिलाएं हैं, ये भी हमारे कैंप से आई हैं, और ये लोग भी स्नान करने के लिए गंगा सागर में जा रहे हैं। अभी स्वेटर और मफलर है क्योंकि अभी ठंड ज़्यादा है, सुबह की बेला है। और नहाने के बाद फिर हम आपको बताएंगे कि यहाँ का अनुभव कैसा रहा। नहाने के दौरान भी आपको हम दिखाते रहेंगे। ये 4 नंबर रोड है और हम एकदम सागर में पहुँच चुके हैं। हम इसके बाद का भी आपको नज़ारा दिखाते रहेंगे। ये देख रहे हैं साधु सन्यासी यहाँ बैठे हुए हैं सागर की तट पे, और ये गंगा सागर रोड नंबर 4 है। आपको यहाँ रोड नंबर 4 दिखेगा। और ये जो स्थल दिख रहा है, ये मोक्ष की धरती है। बाबा कपिल मुनि का धाम गंगा सागर है, जहाँ गंगा आके सागर में मिल जाती है। आप ये देख पा रहे हैं कितने लोगों की भीड़ है, और यहाँ भारत के हर एक प्रदेश से लोग आते हैं। ये 5 दिनों का जो मेला चलता है, 7 दिनों का, यहाँ आपको पूरे भारत देखने को मिलेगी। और जिसको भी मकर संक्रांति में दान पुण्य करना हो, यहाँ दान पुण्य कर सकता है। लोग यहाँ बैठे हुए हैं कतारबद्ध करके अपने। और जैसा कि आपको पता है कि बंगाल कलाकारों की धरती रही है, तो ये कलाकारी हमेशा आपको दिखेगी। गंगा सागर तट पे हैं, ये मोक्ष की धरती है। बाबा कपिल मुनि का आश्रम है। भगीरथ द्वारा लाई गई स्वर्ग से गंगा यहीं आके सागर में मिल गई हैं। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि अभी हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। एनडीआरएफ, राज्य सरकार की पुलिस के द्वारा उत्तम व्यवस्था की गई है। सुरक्षा का निगरानी हमेशा रखा जा रहा है। राज्य सरकार की पुलिस, साथ में एनडीआरएफ की टीम। आप पीछे देख रहे हैं, ये पूरा सागर प्रांगण दिख रहा है, ये पूरा सागर दिख रहा है। यहाँ धरती ख़त्म हो गई है, यहाँ सिर्फ आपको जलमग्न पूरा दिखेगा। यहाँ लोग आ रहे हैं, दूर सुदूर प्रदेशों से, विदेशों से लोग आ रहे हैं और आके यहाँ स्नान कर रहे हैं। स्नान करके मोक्ष ले रहे हैं, मोक्ष की प्राप्ति हो रही उन्हें। जो भी गंगा सागर आ रहे हैं वो कुशल आएँ, अच्छे से आएँ और आके यहाँ स्नान करें। यहाँ बहुत सारी सामाजिक सेवी संस्थाओं द्वारा निःशुल्क कैंप चलाया जाता है। इस कैंप में सभी लोग निःशुल्क आवास, भोजन और चाय नाश्ता की व्यवस्था है। आप आएँ। प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था है। बंगाल सरकार और एनडीआरएफ की टीम यहाँ लगातार प्रयास कर रही है कि किसी भी यात्री को कोई असुविधा ना हो, किसी प्रकार की दुर्घटना ना घटे। सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया गया। देख रहे हैं, ये बाबा कपिल मुनि का धाम गंगा सागर में स्थित कपिल मुनि का मंदिर है, और यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा सागर स्नान के बाद बाबा कपिल मुनि के मंदिर में दर्शन करने को आ रहे हैं। और यहाँ ये देख रहे हैं, ये सभी लोग बाबा कपिल मुनि के दर्शन को खड़े हैं लाइन में कतारबद्ध। ये बांस के बैरिकेड लगे हुए हैं,
इससे आप खुद देख पा रहे हैं कि कतारबद्ध तरीके से कैसे लोग धीरे धीरे पुलिस प्रशासन के सहयोग से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बांस के बैरिकेड बनाना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि जब ज़्यादा भीड़ होती है तो भीड़ को डाइवर्ट किया जा सकता है और किसी भी तरीके की अप्रिय घटना नहीं हो सकती है और लोग सुरक्षित अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। ये देख रहे हैं किस तरीके से लोग यहाँ कपिल मुनि की दरबार में आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। यहाँ महंत है, पुजारी है, माँ गंगा, कपिल मुनि और राजा सगर की एक साथ तीनों की प्रतिमा बनी हुई है और लोग यहाँ हजारों की संख्या में रोजाना दर्शन करने को आ रहे हैं। यहाँ लिखा है नो वीडियो, नो फोटो, नो सेल्फी, लेकिन हमने महाराज जी से परमिशन लेके, आज्ञा लेके यहाँ पे शूट किया और देख रहे हैं किस तरह से लोग झूमते हुए हरे राम हरे कृष्ण का जाप करते हुए बाबा कपिल मुनि के दर्शन को आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी सनातन संस्कृति है जहाँ ना भाषा का भेद है, ना प्रदेश का भेद है। लोग अपनी सनातन संस्कृति के लिए, अपने बाबा कपिल मुनि के धाम के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, जहाँ सबकी भाषा आके एक हो जाती है। यहाँ लोग चुनरी बांध के अपनी मनोकामना की कामना करते हैं। आप देख रहे हैं कि कितनी सारी चुनरियाँ बंधी हुई हैं और कितने सारे लोगों ने मनोकामना की है। ये बाबा नंदी की प्रतिमा है और भगवान शिव यहाँ विराजमान है। भगवान शिव का शिवलिंग विराजमान है। ये नंदी की प्रतिमा है और ऊपर माँ गंगे हैं। ये देख रहे हैं ये नागा बाबा हैं। ये हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता ही है जो इस तरह से बाबा इतनी ठंड में बिना किसी वस्त्र के बैठे हुए हैं और हजारों की संख्या में जब लोग मंदिर में दर्शन करने को आते हैं। और गंगा सागर की यही एक खूबसूरती है कि यहाँ कश्मीर से कन्याकुमारी, हमारे हिमालय के सुदूर पूर्व से साधु संन्यास संत समाज आता है। ये बंगाल सरकार के तरफ से, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के तरफ से ये संदेश दिया गया है कि पेड़ पौधों को बचाना कैसे ज़रूरी है और यदि हमें जीवित रहना है तो हमें हमारे नदियाँ, हमारे पेड़, हमारे मिट्टी, हमारी धरोहर को बचाना पड़ेगा। और हमारे गुरु सद्गुरु का भी एक प्रयास है पूरे विश्व स्तरीय पे कि हमें मिट्टी बचाना चाहिए। और आप देख रहे हैं कि पेड़ से बच्चे किस तरह से हाथ मिला रहे हैं, बच्चे उत्साहित हैं और ये इस तरह से प्रदर्शनी करके ये दर्शाया गया है कि हमें अपने पेड़ को बचाना कितना ज़रूरी है। ये कपिल मुनि की धाम गंगा सागर की धरती पर जो मोक्ष की धरती है, यहाँ इसका भी संदेश दिया जा रहा है कि जो भारत के विभिन्न प्रदेशों से लोग आ रहे हैं, उसके साथ विदेशों से लोग आ रहे हैं, उनको पेड़ बचाना कितना ज़रूरी है। तो जितना हो सके, जितना समर्थ हो, आप अपने घरों के आसपास, अपने गांव, अपने शहर में पेड़ लगाएं, पौधे लगाएं, जिससे हरियाली हो और हमें शुद्ध वातावरण मिले और शुद्ध हमें ऑक्सीजन मिले।